नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो का ज्यादा आनंद उठाने के लिए प्लीज इस वीडियो को हेडफोन्स के साथ सुनिएगा। आज की कहानी में हम जानेंगे डार्क वेब के कुछ अनोखे सच, वो भी हमारे अंदाज में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अंधकार में चमकती हुई कंप्यूटर की प्रक्षिप्त ध्वनि जैसे कि घर के एक कोने में एक एकल बुल्ब की रोशनी में आई हुई थी। डार्क वेब, जहां दुनिया के अधिकांश लोग नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है या और किसी के लिए चुपके से बदलता है। राहुल, एक तकनीकी जवान, डार्क वेब के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इसकी जद्दोजहद में जाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन से सुना कि डार्क वेब पर एक वेबसाइट है, अजीबोगरी, जो विशेष तरह की चुटकुला बनाने का वादा करता है। राहुल और अर्जुन ने बीट की चुटकुलों के लिए कुछ डार्क वेब एक्सपर्ट्स द्वारा उपयुक्त वेबसाइट पर पहुंचने का निर्णय किया। वेबसाइट नामक एक कुर्सी के आकार की थी और उसमें एक विचारशील आंतरिक में अंधकार में बैठी हुई मूर्ति दिखाई दी। क्या आपको एक चुटकुला सुनना है? वेबसाइट ने पूछा। राहुल और अर्जुन ने हाँ कह दी। थोड़ी देर के बाद वेबसाइट ने एक वीडियो चलाया जिसमें एक बच्चा काले कपड़ों में दिखाई दिया। उसके पास गहरी आंखें और डरावना हंसना था। राहुल और अर्जुन हैरान और विचलित थे। यह वीडियो किसी भी तरह का मजाक नहीं था। वेबसाइट ने उन्हें और चुटकुले सुनाने के लिए कहा और वे निर्धारित रुककर देखने लगे। अचानक वीडियो का दृश्य बदल गया। वह बच्चा अब एक काले कपड़ों में नहीं था, बल्कि वह डरावने सर्कस के सिंह के साथ खड़ा था। उसकी हंसी जहर के समान थी और उसकी आंखें विशाल हो गई थीं। राहुल और अर्जुन ने डार्क वेब से तुरंत बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन उनका निकलना अच्छा नहीं था। जब वे अपने कंप्यूटर को बंद करके सो रहे थे, तब तक वे बिल्कुल विचलित और बेहोश थे। परिदृश्य बदल चुका था और उन्होंने उस साइबर जंगल का डरावना अंतर्निहित तरीके से महसूस किया जो डार्क वेब था। कुछ हफ्तों बाद वे विभिन्न डार्क वेब फोरम्स पर इस अजीब वेबसाइट के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ और लोग भी वही वीडियो देख चुके थे और उन्हें भी वही डरावनी आत्मा दिखाई दी थी। इसे एक मिस्ट्री के रूप में जाना जा रहा था। राहुल और अर्जुन ने फिर से उस वेबसाइट पर जाकर वीडियो देखने का निर्णय किया। इस बार वे सच्चाई जानने के लिए तैयार थे। जब वीडियो चलाया गया, वे एक कूदते हुए वन्य बिल्ली के दरबार में खड़े थे और उनकी आंखों में कुछ अद्भुत चमक थी। बिल्ली के बारे में अधिक दिखाने के लिए वीडियो तेजी से बदल गया और अब एक विचारशील बाघ के साथ उन्हें छवियों में दिखाया गया। राहुल और अर्जुन ने इसे संभलकर नोट किया कि वही डरावनी आत्मा हर बार उनके समीप हो जाती है जब वे वीडियो देखते हैं। वे यकीनन कुछ बड़ा खुदाई जो किसी अनदेखी दुनिया में घट रही हो सकती है के बारे में विचार कर रहे थे। डार्क वेब के डीप वेब्स में वे विचारशील चर्चा करते रहे और वे एक स्तर पर पहुंच गए जो अद्भुत और अनदेखी दुनिया के खुले दरवाजों के बारे में सुनने लायक थे। एक दिन उन्होंने एक डार्क वेब फोरम पर वेबसाइट अजीबोगरी के संचालक से संपर्क करने का निर्णय लिया। संचालक ने उन्हें एक मीटिंग का समय दिया और उन्हें डार्क वेब की गहराइयों में बुलाया। मीटिंग के दौरान वे डरावनी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। संचालक ने बताया कि अजीबोगरी एक वेबसाइट है जो आपको दुनिया की अनदेखी और अद्भुत चीजों के साथ मिलाती है। वे चीजें जो नॉर्मल दुनिया में सामान्यत, जादू, अजीब जीव, अद्वितीय घटनाएं और बहुत कुछ। संचालक ने कहा, आपको सोचना होगा, क्या आप वाकई इस अजीब और डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? राहुल और अर्जुन ने डार्क वेब की इस अद्वितीय और डरावनी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त किया और फिर से अजीबोगरी पर विश्वास किया। उन्होंने डार्क वेब की दुनिया में अपने पथ जारी रखा और अब वे अजीब और अद्वितीय घटनाओं की गहराइयों में खुद को डूबा हुआ था। उनके द्वारा देखे गए चीजें उनकी सोच से बाहर थीं, जैसे कि डरावने जादू के प्रकरण, अनदेखी जीवों के साथ संवाद और अद्वितीय घटनाएं जिनकी व्यापकता उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। राहुल और अर्जुन का डार्क वेब का साफ संचालक बन गया था और वे अपने जीवन की सबसे डरावनी और अजीब कहानी का हिस्सा बन गए थे। वे अपनी दुनिया में अजीब बातों के बारे में ज्यादा जानने के लिए डार्क वेब के अंदर अगले कदम की ओर बढ़ते थे, जब तक एक दिन उन्होंने कुछ विशेष चीजें जिनके साथ उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था का सामना किया। कुछ अजीब और डरावने चीजों के बारे में उनकी कहानी जारी थी और वे डार्क वेब के अंदर नई राज का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपको ये कहानी कैसे लगी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको आगे किस बार में कहानी सुननी है वो भी ज़रूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल स्पूकी स्पीकर हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।